हेलो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड के विषय में हम चर्चा करेंगे और हम यह चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हमारा कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक आप देखें। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का अणु सूत्र होता है SO2। अब इसका अणु भार हम निकालते हैं। अणु भार, तो अणु भार निकालते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र का होता है 32 परमाणु भार और गुणे ऑक्सीजन का 16। तो 32 आप प्लस 32 इक्वल टू 64 U अथवा AM U होता है। अब आइए सबसे पहले इसको 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने सल्फ़र डाइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा मरकरी को गर्म करके प्राप्त किया और इसी को बाद में लेवासिये ने गंधक को वायु में जलाकर उसे पता लगाया और इस गैस का नाम सल्फ़र डाइऑक्साइड दिया। तो आइए, यह मिलता कहाँ है? ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैसों में यह पाई जाती है। नगरों में वायु में अल्प मात्रा में पाई जाती है, जो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि में मिले हुए सल्फर तथा यौगिकों के जलने से प्राप्त होती है। बारूद तथा दियासलाई में के जलने से भी उत्पन्न होती है। इसके धुएं में सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है। तो आइए प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि कॉपर पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा के अब प्रयोगशाला में बनाने की विधि, प्रयोगशाला में बनाने की विधि, कैसे बनाते हैं इसको हम देखिए। पहला है, हम क्या करते हैं, कॉपर पर सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कॉपर सल्फेट H2O और प्लस SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनता है। बैलेंसी हम सही कर लें तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं क्योंकि सल्फ़र 2। तो यह प्रयोगशाला में इसको हम बनाते हैं। कॉपर पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा हम इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाते हैं। अब आइए, निर्माण की अन्य विधियां हैं। इसकी दूसरी विधि क्या है, कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सल्फ़र पर जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तब बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है, जब सल्फ़र पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं और इसे हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस समय बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब बैलेंसी हम सही कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यह सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। अब देखिए अगला पॉइंट, कार्बन पर जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, हिट करते हैं, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल और प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। बैलेंसी सही कर लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा
2। जब हम मर्क्यूरिक पर यानी पारा पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं, तब बनता है मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 प्लस H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस यहाँ पर सही कर लें और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है हमारा, हम देखेंगे 6वां, सिल्वर पर Ag पर H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तब बनता है Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट प्लस H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। बैलेंस ही सही कर लेंगे हम और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम अगला है, कैल्शियम सल्फाइड पर हम क्या करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पर हो जाएगा 2, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब अगला पॉइंट, जिंक सल्फाइड पर ZnS पर को हम जब वायु में जलाते हैं, हवा में जलाते हैं, तब बनता है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस SO2। तो आइए अब इसकी बैलेंस सही करते हैं। तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 कर देंगे। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि है। अब आइए इसके भौतिक गुण। सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण, सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण हम देखेंगे तो पहला है यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। दूसरा, इसमें जलती हुई गंधक की गंध आती है, इसमें जलती हुई गंधक की गंध आती है। तीसरा, यह जल में घुलनशील है। यह जल में घुलनशील है। चौथा, यह वायु से 2.3 गुना, यह वायु से 2.3 गुना भारी है। इसका वाष्प घनत्व वाष्प घनत्व 32 है। अगला पॉइंट, यह गैस
यह गैस -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव तथा -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस में बदल जाती है। अब हम बताते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहला है, यह जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। SO2 + H2O क्रिया करेगी तो H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। अब दूसरा है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देती है। SO3 बैलेंसी सही कर लें, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देती है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड का निर्माण करती है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, यह जल से क्रिया करके, जल की अधिकता होती है तो जल से अभिक्रिया करके यह नवजात हाइड्रोजन देता है। H2O + SO2, यह जल से अभिक्रिया करता है तब बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और प्लस नवजात हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हो जाएगा, नवजात हाइड्रोजन बना देता है अभिक्रिया करके। अब पांचवा पॉइंट इसका देखेंगे हम, इसके रासायनिक गुण में, यह हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सल्फर देता है H2O और प्लस S, बैलेंसी सही कर लें और यहाँ पर 2 हो जाएगा, बैलेंसी को हम सही कर लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड जल और सल्फर का निर्माण करती है। अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके Mg प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तब बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब सातवां पॉइंट हम देखेंगे। सातवां पॉइंट में क्या है, यह कैल्शियम से अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फाइड, बैलेंसी यहाँ सही कर लेंगे, 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। यह विरंजन अभिक्रिया करता है। अगला पॉइंट है, यह विरंजन अभिक्रिया करता है तो विरंजन अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया करता है तो देता है नवजात हाइड्रोजन H2SO4
और प्लस हाइड्रोजन देता है, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब यह जो नवजात हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, यह रंगीन पदार्थ से जब क्रिया करता है तो रंगहीन में बदल देता है। अब देखिए, रंगीन पदार्थ और प्लस हाइड्रोजन तब बनाता है रंगहीन पदार्थ, यानी यह विरंजन का काम करता है, रंग को उड़ाने का काम यह करता है। अब आइए हम इसका उपयोग देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग क्या हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग, पहला उपयोग है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। H2SO4 के औद्योगिक निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। दूसरा इसका उपयोग है बर्फ बनाने में प्रशीतक के रूप में। बर्फ बनाने में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। तीसरा है ऊन, रेशम आदि के रंग उड़ाने में। आदि के रंग उड़ाने में। चौथा है चीनी को रंगहीन, चीनी को रंगहीन तथा शुद्ध करने में। अगला पॉइंट है कीटाणुनाशक के रूप में। अगला पॉइंट है हमारा मांस आदि को सड़ने से बचाने में। मांस आदि को सड़ने से बचाने। अगला पॉइंट है 7वां, क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने में। क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने में। अगला पॉइंट में हम इत्यादि लिख देंगे, तमाम सारे उपयोग हैं इसलिए हमने इत्यादि लिख दिया। अब इसका परीक्षण हम कैसे करते हैं, तो आइए परीक्षण कैसे करते हैं। पहला है इसकी गंध जलते हुए सल्फर की तरह होती है। दूसरा पॉइंट, यह अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के
अम्लीय। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के गुलाबी विलयन को रंगहीन कर देता है। रंगहीन कर देता है। तीसरा है, यह नमी के उपस्थिति में फूलों का रंग उड़ा देता है। तो यह इसका परीक्षण है। इस प्रकार हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस के विषय में बता दिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कई बार देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर इसमें कहीं गलती नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।